नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार कैमरे के सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरा ये पहला ही वीडियो है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन कैमरे के सामने जो ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, आज जो शिवरात्रि का महापर्व है, इसी विशेष दिन पर मेरे मन में विचार आया कि कुछ वीडियो पेश किया जाए। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को इस पावन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जीवन में आप सुख संपत्ति, धन, वैभव, यश सब आपके पास हो, ऐसी मंगल कामनाएं के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये महान पर्व अपने आप में विशेष हमें एक शिक्षा देता है कि ज़िंदगी जो है नश्वर, ये नश्वर शरीर जो हमें मिला है, इसके अलावा जो एक अन्य हमारा जो ध्यान जाता है जिसके ऊपर कि इस शरीर से कुछ अलग है, वो है एक आत्मा। और आत्मा का सीधा कनेक्ट जो है, सीधा कनेक्शन जो है वो परमपिता परमात्मा से होता है। और परमात्मा के पास हर एक गुण है, लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि जो गुण सभी के पास परमात्मा पहुंचाना चाहते हैं, वो है प्रेम का गुण। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, मैं एक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक हास्य कलाकार राजपाल यादव का एक वीडियो आया, उस पर देख रहा था। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की है कि जब भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं तो इतनी शीतलता, इतनी मधुरता क्यों आती है, मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा कैसे आती है। तो उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जब मैंने देखा कि उनकी जो वो एक मनुष्य पारिवारिक जीवन में जो अपने आप को भगवान दर्शाते हैं, तो कैसा एक पारिवारिक जीवन होना चाहिए, कैसा एक समाज होना चाहिए, बड़े सुंदर शब्दों में राजपाल यादव जी ने समझाया था और मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और मेरा इतना मानना है कि ज्ञान कहीं से भी हो, हमें अर्जित करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब हम भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं तो इतनी मधुरता, शीतलता जो हमारे मन में आती है, उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण ये होता है कि हम जब उनका जो फैमिली है, उनका जो कनेक्शन देखते हैं, तो वो इतना प्रेम है। सभी के जो भान देखें आप, या सभी के साथ जो रहने वाले हैं, जैसे भगवान शिव शंकर के साथ नाग है उनके गले में, कार्तिक जी के पास मोर है, गणपति जी भगवान के पास जुआ है, उनकी मुश्क सवारी जिस पे करते हैं। और देखो तो ये आपस में कितने दुश्मन हैं, लेकिन शारीरिक दुश्मन है, लेकिन उनके आंतरिक भाग जो है उनका, वो प्रेम में बंधे हैं। चाहे जीवन यापन करने के लिए एक कहते हैं कि किसी को दूसरे के सेहत पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, फिर भी जीवन गुजर जाता है। तो वो उनकी भगवान भोलेनाथ की पारिवारिक जो जीवन यापन विधि है, उससे हम ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर प्रेम है तो हम जीवन यापन कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, प्रेम के आगे सब कुछ संभव है। तो महाशिवरात्रि पर हम ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि भगवान भोलेनाथ को जो हम मानते हैं, और युवा लोग मैंने देखा खासकर वो भगवान शिव शंकर के इस पर्व को इस तरह से लेते हैं कि वो उनके भक्त हैं, तो वो भांग धतूरा इस तरह का वो करते हैं। लेकिन वो देखो, भगवान के साथ कंपेयर करना, भगवान थे, वो करते हैं भांग धतूरा का प्रयोग, लेकिन उनकी स्थिति को आप जान सकते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, समुद्र मंथन हुआ, तो भगवान भोलेनाथ ने जो विष, जो हल निकला समुद्र मंथन के समय, तो अगर वो समुद्र मंथन के समय जो हल निकला था, अगर वो फैल जाता तो सृष्टि की रचना नहीं होती, मानव का ये जो समाज इतना बड़ा है आज नहीं होता। तो उस मानव समाज को चलाने के लिए किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस हलाल का वो कहीं उसको यूटिलाइज करते उसका। तो भगवान शिव शंकर ने उसको अपने गले में स्थान दिया, जिसके कारण वो नीलकंठ निकलाए। लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान का अनुसरण करें उन चीज़ों पे।
उन चीज़ों पे भगवान का अनुसरण। क्या आपके अंदर इतने गुण हैं जितने भगवान के अंदर है? नहीं। तो आप अपने आप को भगवान का भक्त मानकर भगवान को लज्जित मत करो कि हम भांग पीते हैं तो हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त होने का एक प्रमाण है कि आपका पारिवारिक और सामाजिक प्रेम कितना है, आपका मनोभाव, आपका जो अहंकार है वो कितना टूटा हुआ है। भगवान भोलेनाथ भोले इसलिए उनको संज्ञा दी चाहिए। एक कहावत है कि दुष्टों के लिए वो भाले हैं लेकिन भक्तों के लिए वो भोले हैं। जब वो अपने उस रूप में आते हैं तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको वो भाले, उनके लिए वो भाले बन जाते हैं और भक्तजन सज्जनों के लिए वो भोले बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान प्रेम का स्वरूप होते हैं। उनकी पारिवारिक जो जीवन यापन करने की विधि है, कितने जो उनके जैसे सांप मोर एक दूसरे के जानी दुश्मन है फिर भी वो प्रेम से रहते हैं। तो वो जानी दुश्मन प्रेम से रह सकते हैं। तो एक मानव, मैं, हम, आप सभी, पूरा समाज एक ही हमारा, हम मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही हमारी, थोड़ा सा हमारा जो फेस है उसका भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बस वो अंतर है। बाकी अगर मन के भाव देखें तो सभी के मन भाव में प्रेम होना चाहिए, अहंकार का त्याग होना चाहिए। ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं कहना नहीं चाहूँगा। एक बार फिर से आप लोगों को इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा दृष्टि सभी पे बनी रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।